देश विदेश में शाकाहार, सदाचार, नशा मुक्ति की अलग जगाने वाले इस मायावी दुनिया में अपने अनमोल मानव जीवन का कीमती समय व्यर्थ करने वाले मनुष्य को चेताने वाले, प्रभु की असली भक्ति जिसमें प्रभु को प्रसन्न किया जा सके उसे बताने वाले, बुराइयों से बचाने वाले, पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने 12 अप्रैल 2022 को रतलाम में दिए और यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि दिन और रात सफेद और काले चूहे की तरह उम्र को निरंतर खत्म कर रहे हैं। अज्ञानता में लोग जन्मदिन का जश्न मनाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि उम्र 1 साल और कम हो गई है। ये दिन और रात जन्मदिन मौत को याद दिलाते हैं, जिसे आदमी आज भूल चुका है। पहले जब ये ज्ञान था तब आदमी शरीर के साथ आत्मा को भी खुराक देता था। अब तो केवल इंद्रियों के शैक्षणिक भोग में ही अपना अमूल्य समय गवा दे रहा है। शराबी को अगर जुनून सवार हुआ, भोग करने की आदत बन गई तो माँ, बहन, बेटी को नहीं पहचान पाता। इसलिए शराब से बचो। धार्मिक किताबों में ये हमारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उन्हें लिखने वालों की योग्यता के जानकार नहीं मिलते तो असली अर्थ समझ नहीं पाते और केवल रटने पढ़ने में समय व्यर्थ हो जाता है। दिन और रात ये क्या हैं? चूहे हैं। एक सफ़ेद चूहा है और दूसरा काला चूहा है। रात कहते हैं काली होती है क्योंकि उजाला उसमें नहीं होता है, तो काली रात समझ लो होती है। जैसे ऐसे ये काले चूहे हैं। इनको उदाहरण देकर संतों ने समझाया है कि दिन और रात, दिन क्या है? सफ़ेद चूहा है और रात क्या है? काला चूहा है। अब ये रात दिन ये आते हैं, हर दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये आते हैं। और ये आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये उम्र को काटते हैं। कहते हो ना, 10 साल का हो गया मेरा बेटा, आज उसका जन्मदिन है, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ खिलाओ, नाचो गाओ, जश्न मनाओ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। 10 साल का हो गया मेरा बेटा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। 10 साल उम्र उसकी कम हो गई। आप ये समझो, यही भ्रम और भूल है। इसी को लोग नहीं समझ पाते हैं। तब यानी सोचने विचारने के समय पर, जश्न खुशी मनाने में वो समय निकाल देते हैं। देखो, ये धार्मिक किताबें जितनी भी लिखी हुई हैं, इनमें सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जिन्होंने लिखा उतनी योग्यता का, जब पढ़ा लिखा उतना जानकार जब मिलता है तब तो उसको समझाता है, नहीं तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे समय निकाल देते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि दिन और रात ये जो आ रहे हैं, ये उम्र को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। याद करने की ज़रूरत है कि एक तारीख निकल गई, आज दूसरे दिन हम आँख खोले हैं, यह भी निकल जाएगी। ये सब किसको याद दिलाते हैं? मौत को याद दिलाते हैं। जन्मदिन किसको याद दिलाता है? मौत को याद दिलाता है। लेकिन आदमी भूल चुका इस चीज़ को। यह शिक्षा, यह ज्ञान जब लोगों को मिलता था तब आदमी अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता था, अपने आत्मा को भी खुराक देता था, बलवान बनाता था। तो आप प्रेमियों समझो कि ये दिन और रात ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं जो चूहे। और यह जो इंद्रियों का भोग है, इंद्रियां किसको कहते हैं? आँख इंद्री, कान इंद्री, मुंह जिह्वा इंद्री, ये 90 इंद्री, ये इंद्री कहलाती है। अब इसी के भोग में आदमी फंसा हुआ है। बढ़िया खाने को मिलना चाहिए, चटपटी चीज़ मिलनी चाहिए, किसी को मिठाई पसंद आ गया, किसी को नमकीन पसंद आ गया, किसी को और कोई चीज़ पसंद आ गई, ये मिलना चाहिए। जो चीज़ पसंद आ गई आँख से देखने की, वही चीज़ मिलनी चाहिए, उसी को देखता रहता है, चाहे वो बनावटी हो, चाहे वो नीरस हो, लेकिन जो चीज़ जिसको पसंद आ गई उसी चीज़ को वो देखता रहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसका वो भोग भोगता है, इंद्रियों का सुख भोगता है। देख लिया तो देख रहा है तो उसमें उसको सुख मिलता है, इंद्रियों का भोग उसको कहते हैं। गाना बजाना, कोई कव्वाली पसंद करता, कोई लोकगीत पसंद करता, कोई फिल्मी पसंद करता, अब जो वो सुनने लगता है वही सुनता है, वही सुनता है। बहुत पहले की बात बताऊं, जब मैं पढ़ाई करता था तो एक लड़का क्या करता था, गाना सुन के ही सोता था। तो आदत बन जाती है सुनने की, भोग की आदत बन जाती है। देखो, शराबी को क्या होता है? जुनून सवार होता है।
उसके मन में जो चीज़ आती है उसको वो करता है। और अगर उसकी आदत शराबी की भोग करने की अगर पैदा हो गई, आदत बन गई, तो माँ बहन बहू बेटी को नहीं पहचान पाता है। तो यह क्या है? यह है इंद्रियों का भोग। और इसी इंद्रियों के भोग में आदमी फंसा हुआ है। सुनते हुए भी आदमी को होश नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपको हमेशा मौत को अपनी हथेली पर रखने की ज़रूरत है। मौत को अगर सामने देखते रहोगे तो आप बुराइयों से बचे रहोगे। यह चीज़ अगर याद रहेगी कि दुनिया और दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक दिन कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आएगी। यहाँ तक कि जिस शरीर को हम खिलाते हैं, पहनाते हैं, यानी अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छे घर में रखते हैं, ये शरीर भी हमको मजबूरन छोड़ देना पड़ेगा। ये चीज़ अगर याद रहेगी तो फिर आप सोचोगे भाई, दुनिया छोड़ करके, शरीर छोड़ करके जब ये हमारी आत्मा निकलेगी तो कहाँ जाएगी, उसकी भी फिक्र करोगे। अभी तो आप मौत को ही भूले हुए हो।